ऑल राइट, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MCX लाइव गुरुज में। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा है, गोल्ड में एक अच्छी खासी हमें अपसाइड की रैली देखने को मिली है। लेकिन क्वेश्चन ये पुट आउट होता है, क्या ये रैली कोई कैप्चर कर पाया है? क्या जिसने भी ये रैली कैप्चर की है, क्या उसने इस बॉटम पे रैली को कैप्चर किया है? अगर बॉटम पे रैली कैप्चर भी हुई है तो क्या लॉजिक रहा था, वो बॉटम कैसे फाइंड आउट किया गया था, और एसएल कितना बना था, और उसके रिस्पेक्ट में टारगेट क्या था, और आरआर रेशो क्या बना था वहां पे। तो आज की वीडियो में हम इन सब पे बात करने वाले हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज हमारी लाइव ट्रेड की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। इसलिए अभी हम एक ट्रेड रिपोर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमारी ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या रहा था, हमने एग्जैक्ट बॉटम कैसे फाइंड आउट किया था, और हमारा वहां पे आरआर रेशो क्या बना था ट्रेड के अंदर। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार हम अपना पीएनएल देखते हैं कि आज के ट्रेड का हमारा पीएनएल क्या रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आज की ट्रेड एग्जीक्यूट की गई थी, वो गोल्ड के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट की गई थी बाइंग साइड में। 3323.990 के रेट पे एक स्टैंडर्ड लोड को बाय किया गया था, और 3352.300 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया गया था। जो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो हुआ 2831, यानी कि $2831 का। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट नहीं है, और ना ही इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कितनी क्वांटिटी में काम किया। इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया गया है, एसएल क्या रहा था, और उसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया है। तो वो चीजें अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको चार्ट के ऊपर। तो बिना किसी देरी के लॉजिक को समझते हैं कि ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या रहा था। अगर आप इस टॉप से एनालाइज करेंगे तो जो मार्केट का नेचर है वो है डाउन साइड का। अब डाउन साइड में हमें एक एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमारे ऑपरेटर के जोन में थी। लेकिन ऑपरेटर के जोन में होने के बाद हमें क्या देखना था कि एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट क्या होने वाला है ऑपरेटर के जोन में, जहां पे हमारा एसएल बिल्कुल छोटा सा बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो इस टॉप से देखेंगे कि जो मार्केट का नेचर है ना, वो कुछ इस प्रकार से है डाउन साइड में, डाउन अप एंड डाउन का। और साथ के साथ इस डाउन अप डाउन में, यानी कि जो जीरो ए बी सी का नेचर है, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे ये देखना होगा क्या जो मेरा जोन सी है वो एक्यूरेट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारा जोन सी बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारे जोन सी में मार्केट आई है। लेकिन इस जोन सी में भी हमें एक एक्यूरेट और बिल्कुल छोटे से एसएल वाला बाइंग पॉइंट देखना था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मार्केट डाउन साइड में आई है यहाँ पे, वो किस नेचर में आई है, वो आई है कुछ इस प्रकार से, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, एंड 3 से 4, एंड 4 से 5। ये मार्केट का नेचर रहा है डाउन साइड में। लेकिन हमें अगेन ये देखना होगा क्या मार्केट अपने 5 के जोन में आई है। तो हम लगाते हैं अपना टूल यहाँ पे, 2 से ये 3, 4, और हमें ये देखना है कि मार्केट हमारे 5 के जोन में आई है। तो हमने लगाया 5 का जोन, बिल्कुल एक्यूरेटली आई है हमारे 5 के जोन में, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लेकिन बाइंग कहाँ होंगी, उसके लिए हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना होगा, और हमें यहाँ पे इस चीज को देखना होगा कि जो मार्केट लास्ट में डाउन साइड में आई है वो किस प्रकार से आई है, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट चाहिए जहां पे हमारा बिल्कुल छोटा सा एसएल होगा ना के बराबर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मार्केट डाउन साइड में आई है यहाँ पे, वो कुछ इस नेचर में आई है, 0 से ए से बी एंड बी से सी। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें क्या वो सी के जोन में आई है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली सी के जोन में आई है। अगर हम सी का जोन लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से 5 का जोन हटा देता हूँ, तो यहाँ पे सी का जोन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही सी का जोन आया और हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि मार्केट में अब अपसाइड की मूवमेंट आने वाली है, और ये वाला बॉटम बन चुका है। अब ये बॉटम बन चुका है तो हमारी एंट्री कहाँ एग्जीक्यूट होगी, बिल्कुल यहाँ पे बॉटम पे तो हुई नहीं है, क्योंकि ये एसएल पॉइंट बनेगा हमारा। अगर ये एसएल पॉइंट बनेगा तो हमारी एंट्री कहाँ एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं बॉटम से टॉप लगाऊं और यहाँ पे जोन B2 को लगाऊं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3323.990। क्या ये सेम रेट है? 3323.990 बिल्कुल सेम रेट है। यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है, ये हमारा एसएल पॉइंट होता है। कितने पॉइंट का एसएल बनता है वो भी जरा हम देखते हैं। टारगेट क्या होगा हमारा वो भी हम देखेंगे। टारगेट था हमारा ये वाला हाई, ये हाई था, और हमारी जो एंट्री एग्जीक्यूट है, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूँ यहाँ पे, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी बिल्कुल यहाँ पे। एसएल था ये वाला लो, और जो टारगेट था वो था ये वाला हाई। और जो यहाँ पे आरआर रेशियो बना वो 1:11 से भी ज्यादा का आरआर रेशियो रहा, और 2.5 यानी कि 2.5 पॉइंट का एसएल, और उसके रिस्पेक्ट में 28 पॉइंट का टारगेट।
बहुत ही अमेजिंग रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पे काम किया गया था। बहुत ही अमेजिंग ट्रेड रही थी आज की हमारी। नो डाउट हम पूरी रैली कैप्चर नहीं कर पाए, बट अकॉर्डिंग टू माय रिस्क रिवार्ड, अकॉर्डिंग टू माय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये ट्रेड मेरी बहुत ही प्रॉफिटेबल रही है और बहुत ही अच्छी खासी ट्रेड रही है, जिसमें जो हमने एक ही लॉट बाय करके हमने जो प्रॉफिट बुक किया वो क्या 2831। अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है हमारा इंट्राडे में एक सिंगल लॉट के अंदर। बहुत ही अमेजिंग ट्रेड रही है, बहुत ही अच्छी खासी ट्रेड रही थी आज की हमारी। तो ये थी ट्रेड रिपोर्ट वीडियो, जिसमें हमने आपको ये बताया कि हमने एग्जैक्ट बॉटम पे ट्रेड को किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया, उसके पीछे लॉजिक क्या रहा था। जो यहाँ पे सारा कंसेप्ट यूज़ किया गया है वो ऑपरेटर थ्योरी का कंसेप्ट यूज़ किया गया है। अगर आपको ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी है, तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9211968564। आपकी जो भी ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर क्वेरी है वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो आपका ऑपरेटर थ्योरी को, वो आप इस पे पूछ सकते हैं। तो ये रहा था हमारा ट्रेड का लॉजिक कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम पे किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट की। और देख सकते हैं कि बिल्कुल बाइंग करते ही हमारी एग्जैक्ट बॉटम पे वहां से क्या वन साइडेड रैली देखने को मिली। देखिए मार्केट में जो आपके हाथ में है ना चीज़ है, वो प्रॉफिट नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे मार्केट में। आपके हाथ में एक ही चीज़ है कि आप अपने कैपिटल से कितना अमाउंट मार्केट को दे सकते हैं। आपके हाथ में लॉस है, आप लॉस कम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में ही है, देना या ना देना। लॉस आपके हाथ में होता है कि आप कितना लॉस ले सकते हैं, लॉस बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपके हाथ में है। लेकिन प्रॉफिट देना ना देना वो मार्केट के हाथ में। तो अभी शुरुआत में आप अपने कैपिटल को बचाइए, लॉस को जितना छोटा कर सके, एसएल जितना छोटा बना सके मार्केट में उतना छोटा बनाइए। चाहे फिर आपकी एक्यूरेसी भी कम होगी, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटर थ्योरी में आरआर रेशियो तो हमारे हमेशा 1:10, 1:11, 1:8, 1:9 इस प्रकार से बन रहे हैं। साथ के साथ जो एक्यूरेसी आ रही है यहाँ पे, वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 100% एक्यूरेसी आ रही है। लास्ट 30 डेज में हमारी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है ऑपरेटर थ्योरी के अंदर, और सारी की सारी ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल रही है। सारी की सारी हमारी लाइव ट्रेड रही हैं, जहाँ पे हमने एक एक ट्रेड की अपडेट दी है यूट्यूब के माध्यम से, किस प्रकार से हमने एंट्री को एग्जीक्यूट किया, किस प्रकार से हमने एग्जिट किया। आज हमारी लाइव ट्रेड वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, इसलिए अभी हम ट्रेड रिपोर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी जो हमारा अकाउंट है वो $10,490 का हो चुका है। इसमें से हम अच्छा खासा अमाउंट विड्रॉ करेंगे, फिर अगेन छोटे से अमाउंट से इसे बड़ा अमाउंट क्रिएट करेंगे, और इसी प्रकार से हमारी ये जर्नी चलती रहेगी। अभी तक तो हमारी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी खासी आ रही है। आगे देखते हैं किस प्रकार से हमारी ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होती है। ये एक्यूरेसी अच्छी आने के पीछे सिर्फ सिंपल सा एक रीज़न है कि हम डेली बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। जब भी हमारी क्वालिटी ट्रेड बनती है तभी एग्जीक्यूट करते हैं। ये नहीं कि आज प्रॉफिट हो गया अगेन मैं कोई दूसरी ट्रेड देख लूँ अगेन। जब भी हमारा प्रॉफिट होता है हम एक पॉज़ लेते हैं। पॉज़ लेने के बाद हम क्वालिटी ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं। नो डाउट हमारी ये सारी की सारी इंट्राडे की ट्रेड है। एक ही दिन में एंट्री हुई है, एक ही दिन एग्ज़िट हुआ है, कुछ ही देर में एंट्री हुई है, कुछ ही देर में एग्ज़िट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया हमारी ट्रेड ने टारगेट आने में। लेकिन हर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पीछे और दोनों ट्रेड के बीच में एक पोज होता है अच्छा खासा, जिस पोज में हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और क्वालिटी ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं। ये नहीं कि प्रॉफिट हो गया तो मैं दूसरी ट्रेड भी फाइंड आउट कर लूँ, नहीं। $2831 बहुत ही एक अच्छा खासा अमाउंट होता है इंट्राडे के अंदर, जो कि हमारे लिए बहुत है। इसलिए हम एक पॉज़ लेते हैं हर एक ट्रेड के पीछे। अब हमारा ये $28-31 का प्रॉफिट जनरेट हो गया। अब हम एक पॉज़ लेंगे और एक क्वालिटी ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम अगेन एग्जैक्ट बॉटम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जैक्ट टॉप पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। यही होता है एक्यूरेसी को बढ़ाने का रीज़न या लॉजिक। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे बार-बार ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें आपके लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। फिर आप एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ में देखते हैं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या लॉस मेकिंग ट्रेडर है। लेकिन अगर आप एक पॉज लेकर के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, हर एक ट्रेड के पीछे लॉजिक रहेगा, हर एक ट्रेड को ढूंढने के पीछे लॉजिक रहेगा, तो आपके लॉसेस के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जनाब, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।